टॉपिक है रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? जब कभी भी फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका दूसरा नाम होता है सर्कुलर डायरेक्शन। इसका दूसरा नाम होता है रिकर्सिव फंक्शन का सर्कुलर डायरेक्शन। इसका ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। स्टैक ऑपरेशन जितने भी होते हैं वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो प्रिंसिपल इसका होता है कि लास्ट में आता है डाटा और पहले चला जाता है। पुश पॉप ऑपरेशन होता है। पुश पॉप ऑपरेशन होता है। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक होता है कि एक प्लेट की तरह अरेंजमेंट होता है मेमोरी का, डाटा एलिमेंट्स का एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं। जैसे शादियों में हमारी प्लेट पड़ी होती है वैसी स्टैक का भी अरेंजमेंट ऐसे ही होता है। डाटा एलिमेंट्स का भी अरेंजमेंट ऐसे ही होता है स्टैक में, एक के ऊपर डाटा रखते हैं हम। तो जब कभी भी डाटा आता है स्टैक के ऊपर तो हम इसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और जब कभी भी डाटा जाता है स्टैक के ऊपर से तो हम इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो अब हम रिकर्जन से फैक्टोरियल निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है नॉन नेगेटिव नंबर जिसका पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है स्मॉलर और इक्वल टू एन के। मान लो कि n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या हुआ? n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर। जब ये n माइनस एन तक पहुंच जाएगा मीन्स जीरो हो जाएगा। तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है हमारा? वन। मान लो फाइव फैक्टोरियल है तो फाइव फैक्टोरियल क्या होगा? फाइव इंटू फाइव माइनस वन इज फोर, फाइव माइनस टू इज थ्री, फाइव माइनस थ्री इज टू, फाइव माइनस फोर इज वन, एंड फाइव माइनस फाइव इज जीरो। तो जीरो क्या हो जाएगा हमारा? वन। मीन्स 120 आएगा फाइव फैक्टोरियल। ऐसे ही हम रिकर्जन से हम निकालेंगे फैक्टोरियल किसी भी नंबर का। तो हम मेन प्रोग्राम में एक n नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, एक आंसर नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। n नाम के वेरिएबल को हम प्रोग्रामर से मांगेंगे कि किस वैल्यू का हमें फैक्टोरियल निकालना है, और आंसर नाम के वेरिएबल में हम फंक्शन स्टोर कराएंगे जहाँ पे हम n को पास कर देंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। और जब कभी भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फंक्शन एग्जीक्यूशन में हम क्या इंट रिटर्न टाइप डिफाइन करेंगे और फैक्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे और पैरामीटर लेंगे इंट एन। तो इनसाइड फंक्शन हम एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अगर n इक्वल टू वन है तो हम रिटर्न ले लेंगे वन को, नहीं तो क्या करेंगे? हम रिटर्न लेंगे फैक्टोरियल फैक्टोरियल n इंटू फैक्ट n माइनस वन। तो हम ये रिटर्न ले लेंगे। तो हम इसको ड्राई रन करा के देखते हैं। तो हम ड्राई रन करा के देखते हैं। मान लो कि प्रोग्रामर ने माना कि n की वैल्यू क्या है? 5। तो n की वैल्यू 5 है तो हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन में हमने आर्ग्यूमेंट में 5 पास किया और हमने पढ़ा है कि आर्ग्यूमेंट से कॉपी जाती है पैरामीटर में फंक्शन के अंदर। तो n इक्वल टू 5 तो हमने फंडा बनाया था, तो हमने रिटर्न टाइप डिफाइन किया था वहाँ पे कि n इंटू फैक्ट n माइनस वन होगा। तो n क्या है हमारा? 5। फैक्ट n माइनस वन इस 5 माइनस वन। तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा हमारा? 5 इंटू फैक्ट 4। तो ये जाएगी आंसर नाम के वेरिएबल में जहाँ पे आर्गुमेंट क्या है? अपडेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्ट 4। अब फंक्शन के अंदर n क्या है? अब फंक्शन के अंदर n है 4, तो n जाएगा एज एन पैरामीटर किस में? फंक्शन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्ट 4। n क्या है हमारा? 4। तो हम रिटर्न टाइप में यही फिर से फंडा लगाएंगे 4 इंटू फैक्ट n माइनस वन। फैक्ट n माइनस वन, 4 माइनस वन क्या आएगा? 4 माइनस वन हो जाएगा 3। तो 4 इंटू फैक्ट 3। ये हम फिर से आंसर नाम के वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट को अपडेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4
इंटू फैक्ट 3। अब क्या है, अब क्या है, n हमारा अब है 3, तो हम फंक्शन के अंदर भेजेंगे n में एज अ पैरामीटर, तो ये हो जाएगा फैक्ट 3। अब n की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट n-1। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हम फिर से अपडेट करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्ट 2 फंक्शन 2। अब फंक्शन में वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2, तो ये फिर से हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट को फंक्शन के पैरामीटर में पास करेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्ट 2। अब n की वैल्यू क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फैक्ट 1। तो ये हम फिर से अपडेट करेंगे पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट 1। अब n की वैल्यू क्या है, अब n की वैल्यू है हमारे पास 1, और हमने इफ़, अब क्या है, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इससे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा था, एल्स ब्लॉक। इफ़ ब्लॉक में क्या था कि इफ़ n इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न कर दो वैल्यू को 1 को, मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 120 आ जाएगा आंसर हमारा। तो हम दूसरी एनालॉजी से समझते हैं। मान लो तो ये था फैक्ट n हमारा फंक्शन था, और हम रिटर्न ले रहे थे फैक्ट n-1, n इंटू n-1 हम क्या है रिटर्न ले रहे थे, तो ये हो जाएगा n हमने लिया था 5, तो फैक्ट 5 इज इक्वल टू, तो हमने रिटर्न टाइप किया था 5 इंटू फैक्ट n-1, तो ये हो जाएगा फैक्ट 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। तो अब n क्या है हमारा 3, n क्या है 4, तो ये फिर से हम यही फंडा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्ट n-1। 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, तो अब क्या है n की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 3 - 1 क्या है 2, तो ये हो जाएगा फैक्ट 2। अब n की वैल्यू क्या है 2, तो हम फिर से यही वाला फंडा लगाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्ट 2 - 1, 2 - 1 क्या है 1। अब क्या है, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, यहाँ तक क्या एग्जीक्यूट हुआ था हमारा एल्स ब्लॉक। अब क्या है, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ़ ब्लॉक में क्या था, n इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न करा दो 1 को, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120। फैक्टोरियल निकाल रहे रिकर्जन से, तो हम फैक्टोरियल निकाल रहे रिकर्जन से, रिकर्जन यूजिंग फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। तो हम लॉग लेते हैं, इंट हम रिटर्न टाइप ले लेते हैं, फैक्ट नाम का हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम आर्गुमेंट n को पास कर देते हैं। तो n नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आंसर नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं, printf हम स्कैन n नाम के वेरिएबल को स्टोर करा लेते हैं, मीन स्कैनफ ले लेते हैं, %d
आंसर नाम के वेरिएबल में फंक्शन को स्टोर करा देते हैं factn। आंसर ले लेते हैं printf percentage d comma आंसर। तो हम int रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं fact n। int फैक्टोरियल नाम से हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। जब कभी भी n इक्वल टू 1 होगा तब हम रिटर्न करा देंगे 1 को, नहीं तो हम रिटर्न करा देंगे n इंटू फैक्ट n माइनस 1। एंटर द वैल्यू ऑफ n। हाँ गड़बड़ करी है, देखते हैं %, नहीं लगाया हमने। फैक्टोरियल आ गया हमारा 120। फैक्टोरियल इज 120। 9 का निकालते हैं, 9 का फैक्टोरियल ये आएगा 362,880।